Hello, my favorite Aquarius, and I'm Amrita Vikas, and this is my channel Amrita's World. आज मैं आप सबों के लिए 20+ मैसेज आपके पर्सन के लेके आई हूँ जो उनके दिल की बात है और आपसे वो शेयर नहीं कर पाते हैं। उनके कोर ऑफ द हार्ट में वो बातें चल रही होती हैं, वो बातें मैं आप सबों के लिए लेकर के आई हूँ, उनकी दिल की बात। और जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइन के मैसेजेस भी एंड डिवाइन के एडवाइस भी। तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक तो बनता है ना। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे न्यू व्यूवर्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिए। अपना अटेंडेंस दे के जाइए। और कहीं पे भी स्टक है माय डियर इन द लव लाइफ एंड इन कैरियर फाइनेंसेस, कहीं पे भी आप स्टक हो एंड जो है ना आपका पार्टनर कब वापस आएंगे, कमिटमेंट कब देंगे, क्या वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी से निकल के कब एंड कैसे आएंगे, ये रेमेडीज मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको कहीं पे भी स्टक रहने की जरूरत नहीं है। अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, अपने पार्टनर की पर्सनल एनर्जी जो है उनको पिक आउट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे पर्सनल सेशन प्रोवाइड करती हूँ और ये नंबर बिल्कुल आपके लिए है डियर। कहीं पे भी स्टक रहने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आप मुझसे जान सकते हो टैरोट के थ्रू। सो आपको जो है कैरियर हो, लव हो, किसी भी इश्यूज को आप सॉल्व आउट कर सकते हो। और मैं अगर आपको वही पार्टनर एकदम से चाहिए होते हैं तो मैं वहाँ पे आपको जो है रेमेडीज भी प्रोवाइड करती हूँ, तो ताकि आप वही पार्टनर वापस पा सको। ओके डियर। सो जो है सबसे पहले तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें एंड लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है एंड वो आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला मैसेज उन्होंने आपके लिए भेजा है माय डियर फेवरेट इक्वेरियस, वो मैं बताने जा रही हूँ। आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन अस। जो है अभी की जो सिचुएशन है, जो करंट एनर्जी है उनकी, वो यही है कि वो इस कनेक्शन, आपके कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड आपके कनेक्शन की डेप्थ को, जो आप दोनों के बीच के कनेक्शन थे थर्ड पार्टी में होकर के भी, वो कहीं ना कहीं जो है आप दोनों के बीच के कनेक्शन को रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो कितना डीप था और आप लोग की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। समझ रहे हो डियर? मतलब जो आप लोग का प्यार था और जो आपसे मिला है उन्हें, वो वहाँ पे थर्ड पार्टी से उनको नहीं मिल रहा है करके। और जो है इसी वजह से आप दोनों के केमिस्ट्री को वो स्ट्रांग समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे अभी मैसेज को रीड करूंगी एंड जो है बहुत सारे मैसेज आपसे किन्हीं से रिजोनेट करेंगे एंड किन्हीं से नहीं करेंगे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ एक पर्सनल सेशन लीजिए डियर। उसमें आपके पर्सनल जो पर्सन के जो पर्सनल जो एनर्जी चल रहे होगे, वो अभी अभी करंट एनर्जी जो होगे वो आपको पता चलेंगे। ओके डियर। सो यहाँ पे बहुत कुछ आपसे मैच करे, जो रेजोनेट करे वो लेना, अदरवाइज आप इसको लीव करना। ओके डियर। आई एम सो एडिक्टेड टू यू, आपसे ये कहना चाहते हैं डियर। आपके लिए जो मैसेज दूसरा उन्होंने भेजा है वो ये है कि आई एम सो एडिक्टेड टू यू। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको बताया नहीं उन्होंने और ना ही बताएंगे। ओके। लेकिन उनके दिल में जो चल रही है बात वो ये है कि आपका प्यार, एक तो उनको केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग लगती है आपके साथ की, और दूसरी बात ये है कि वो आपके प्यार के लिए एडिक्टेड हैं। अब उनको कहीं थर्ड पार्टी में से भी प्यार मिल रहा हो तो वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। ओके डियर। सो ये आपसे वो बताना चाहते हैं उनके दिल की बात, जो ये है सच्चाई, कि वो आपके प्यार के लिए एडिक्टेड हैं। जो प्यार आप करते हो उनको कहीं से नसीब नहीं हो रहा है। ओके। आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट यू, किन्हीं के लिए ये मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको जो है आप पे ट्रस्ट, कहीं किन्हीं के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि वो ट्रस्ट इशू है आप लोगों के बीच में, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग एक दूसरे पे, या तो आप उन पे नहीं कर पा रहे हैं या तो वो आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू भी चल रहा है। तो आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट यू, आपके पार्टनर या आप उनसे बताना चाहते होगे। ओके डियर। तो ये मैसेज है, आई नाउ नो यू आर द वन। और वो और किन्हीं के लिए ये है कि जिनके पार्टनर जो है वापस आना चाहते हैं एंड दिल में बहुत, दिल ही दिल में बहुत प्यार कर रहे हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अब जाके रियलाइज कर पाए हैं कि वो आप ही एक पार्टनर हो जिनसे उनको सारी हैप्पीनेस मिल सकती है। ओके डियर। सो यू नाउ, आई नाउ नो यू आर द वन। आप ही वो पर्सन हो जो उनको सारी खुशी दे सकते हो, सारा ब्लेसिंग्स दे सकते हो, हैप्पीनेस दे सकते हो एंड हैप्पी लाइफ दे सकते हो। ओके डियर। तो वो उन्होंने धीरे धीरे आपके प्यार को रियलाइज कर रहे हैं। ओके डियर।
आई सी यू इन माई ड्रीम। वो कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम में देख रहे हैं। ओके डियर, ये जो है ना, ये मैसेज ये कहता है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन दिल में, दिल ही दिल में आपसे वो बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं। जो मुझे एनर्जी आ रही है वो मैं बता रही हूँ। और जो मुझे गाना, सॉन्ग जो आ रहा है वो है धीरे धीरे से प्यार हुआ, जो गाना है वो मुझे, हौले हौले से प्यार हुआ, वो गाना मुझे यहाँ पे आ रहा है। सो आप समझ सकते हो कौन सा गाना होगा, आई डोंट नो ठीक से, लेकिन मैं अभी दिमाग में मेरे लिए आपके लिए एक सॉन्ग आया है, तो मैं सोचा कि आपसे शेयर जरूर से करूँ। पहले तो सोचा कि ना करूँ, फिर अब भी मन हो रहा है कि नहीं, मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि जो अब भी एनर्जी चल रही होती है वही एक्चुअल में आपके पार्टनर की एनर्जी होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ना, वो ड्रीम में देख रहे हैं आपके लिए, आपको वो ड्रीम में देख रहे हैं, आपसे सारी बातें ड्रीम में शेयर कर रहे हैं। यहाँ तो ब्लॉक करके रखा है, बट ड्रीम में सारी बातें कर रहे हैं आपसे, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके डियर, आई फील यू इनसाइड एंड दैट स्ट्राइप्स मी। ओके, तो जो है वो आपको, आई फील यू इनसाइड, वो अपने दिल में आपको फील करते हैं, और यही चीज़ उनको परेशान कर रही है, क्योंकि उनके दिल में जो है ना, वो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे थर्ड पार्टी की तरफ जाना है, थर्ड पार्टी का सुनना है, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, वो आपकी तरफ आपको सोच रहे हैं डियर। ओके, और मैं एक बात बताऊं, मैंने हो सकता है सॉन्ग को गलत गाया होगा, तो सो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके डियर, और चूंकि ये एनर्जी में मुझे ऐसा आया है, तो मुझे जो गाना आया मैंने बोल दिया, तो मुझे बोलना ज़रूरी था। मैं तक गाना नहीं जानती हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि वो गाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर पार्टनर। हो सकता है कि ये गाना उन्होंने आपके लिए सोचा हो, गाया हो, सुना हो। ओके, तो और मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन यूनियन, इट्स टाइम टू स्टार्ट ओवर। बहुत सारे लोगों के रीयूनियन के भी चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। जो मुझे एनर्जी पिकअप हुए थे, मैंने चेक किया था एक्वेरियस के लिए, तो बहुत सारे लोगों के रीयूनियन होने वाले हैं, वेडिंग होने वाले हैं, इंगेजमेंट होने वाले हैं, न्यू स्टार्ट होने वाले हैं। आपके जो है बहुत सारे लोगों के जो है ना एक्स पार्टनर वापस आने वाले हैं, तो यहाँ पे डिवाइन रीयूनियन करा रहे हैं आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के। मैं नहीं कहूँगी कि एवरीवन, बट बहुत सारे लोगों के रीयूनियन होने वाले हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपसे कहना चाहते हैं कि क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं फिर से, तो आपके एक्स पार्टनर के वापस आने के बहुत सारे चांसेस हैं माय डियर एक्वेरियस। ओके, देयर इज सो मच आई वांट टू टेल यू। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपसे बोल नहीं पाए हैं वो, तो वो आके आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, और लेकिन वो कैसे बताए ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन कमिंग फ्यूचर यू मे लिसन फ्रॉम हिम और हर, ऐसा हो सकता है। तो कहीं से उनको, आप उनका मैसेज या कहीं से अनब्लॉक करके आपसे बातें कर सकते हैं, या कुछ आपसे बताना चाहते हैं, तो ये हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर कम्युनिकेशन आए उनका। ओके डियर, देयर इज सो मच आई वांट टू टेल यू, बहुत कुछ आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। ट्रूथ इज आई एम स्टक ऑन यू। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग के मुझे मैसेज मिल रहा है कि सच्चाई ये है कि वो आप पे स्टक हो चुके हैं। आपका जो दिया हुआ प्यार है डियर, आपके साथ जो उनका समय बीता है, वो जो है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, वो चीज़, वो फीलिंग्स थर्ड पार्टी के साथ नहीं आ रही है उन्हें, ये वो बताना चाहते हैं। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैसेज, प्लीज गिव मी सम टाइम टू ओपन अप टू यू। वो थोड़ा टाइम, बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है टाइम चाहिए है थोड़ा सा उनको, ताकि वो आपके साथ पूरी तरह से खुल सके एंड पूरी बातें, अपने दिल की पूरी बातें शेयर कर सके, मुझे ये दिख रहा है। ओके, नथिंग कंपेयर्स टू यू, जो आप हो डियर, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है एंड आपकी जो सोच है, थॉट है, जो आपका तरीका है, वो जो है ना अपने थर्ड पार्टी से वो कंपेयर कर रहे हैं एंड उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। समझ रहे हो मेरी बात, कि जो चीज़, जो केयरिंग आप में, जो केयर हो सकता है, वो आपका केयर उनको बहुत पसंद हो, आपकी चीज़ें जो आप जैसे करते हो, आपका तरीका बहुत पसंद हो, तो वो चीज़ वो वहाँ पे मिला रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप इनक्रेडिबल हो उनके लिए, आप डिफरेंट हो उनके लिए, आप सबसे डिफरेंट हो उनके लिए। ओके डियर, तो ये वो कह रहे हैं कि किसी चीज़ को वो आपसे कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, आई सी यू गेटिंग मैरिड
सॉरी, आई सी अस गेटिंग मैरिड वन डे। वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बात चल रही है कि एक दिन वो आपसे शादी जरूर करेंगे। तो सेपरेशन में भी हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक्ड हो, तो डोंट वरी, इन कमिंग फ्यूचर इट माइट बी पॉसिबल आपके एक्स पार्टनर जल्द ही आए एंड ये चीज़ को जो है सक्सेसफुल करें। मतलब आपके दोनों के शादी हो सकती है इन कमिंग फ्यूचर डे। ओके, बहुत सारे लोगों की होगी लेकिन सबकी नहीं होगी। ये आप ना सोचें कि सबके लिए मैसेज है। तो सो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसके लिए अगर आपको अपने लिए जानना हो बिल्कुल पर्सनल सेशन बुक करें डियर, कहीं पे भी स्टक मत रहें। ओके, आई एम वर्किंग टू ब्रिंग अस टुगेदर। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है उन्होंने मैसेज भेजा आपके लिए कि आप दोनों को एक दूसरे को साथ मिलाने के लिए आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कि आप लोग के बीच में जो है ना मटेरियल इशू हो, यानी कि कैरियर का, फाइनेंसिस का, अच्छी अर्निंग नहीं हो रहे हो जिसकी वजह से आप लोग साथ नहीं रह पा रहे हो, या कुछ और फैमिली इश्यूज हो जिसकी वजह से साथ नहीं रह पा रहे। तो सबको मनाने का काम कर रहे हैं वो, वहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में अपना जो है ग्रोथ कर रहे हैं सो डैट कि आप दोनों अच्छे से रह पाओ। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मेंड करने में, सही करने में वो जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर आपसे बताना चाहते हैं। ओके डियर, इट्स टाइम टू लेट गो। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी, और बहुत सारे लोगों के ऐसे पार्टनर हैं जो टॉक्सिक है। ओके, तो जो टॉक्सिक है, जिन्होंने बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख दिया अपने पार्टनर को, यानी आपको। ओके डियर, तो वहाँ पे लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है डियर। मैं इतने सारे मैसेजेस लेकर के आती हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं कि सबके पार्टनर एकदम अंदर में आपके लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो किन्हीं के पार्टनर के मैसेज भी आए हैं कि लेट गो करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो ये एक समझ लो डिवाइन के मैसेज है उनके लिए जिनके पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक हैं। ओके, तो आपको इस रिश्ते में एकदम से स्टे करने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है एंड ऐसा लगता है कि ये पार्टनर के साथ रहना जिंदगी भर टॉक्सिसिटी है, तो बिल्कुल वहां पे लेट गो करो। ओके डियर, फ्री करो खुद को, सेल्फ लव करो, अपनी कीमत को कभी मत भूलो, अपने रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो। ओके डियर, तो यहाँ पे किन्हीं के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, किन्हीं के लिए ये भी मैसेज है कि लेट गो कीजिए ऐसे पार्टनर से अपने आप को। ओके, और जो है किन्हीं के पार्टनर ने ये भी भेजा है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आ रहा हूँ। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनके पार्टनर ने ऐसा सोचा होगा, जो बोल रहे हो इंट्यूशन आपको बता देगा। ओके डियर, आई हैव रीड एंड रीडेड एवरी मैसेज यू सेंट। जो भी मैसेज आपने सेंड किया है उनको पहले कभी भी जब ब्लॉक नहीं थे, तो वो उसको रीड करते हैं एंड री रीड करते हैं, मतलब एक बार नहीं बार बार पढ़ रहे हैं उसको। ओके डियर, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज था। आई एम ट्राइंग टू एस्केप ऑल माई बैड हैबिट्स। जो भी बैड हैबिट्स थे उनके, उससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। या वो ड्रिंक करते थे, या अल्कोहलिक थे, या किसी तरह के भी बैड हैबिट्स हो सकते हैं, उससे वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं डियर आपके पार्टनर। ट्रस्ट इशू, जैसे मैंने बताया था, ट्रस्ट इशू किन्हीं का है, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। किन्हीं के पार्टनर ऐसे हैं, क्योंकि ट्रस्ट इशू का फिर से एक बार कार्ड आया है जो ये कहता है कि कुछ ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, या तो आप अपने पार्टनर की तरफ, या आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किन्हीं के हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, और जो है किन्हीं के पार्टनर ये भी मैसेज भेजे हैं कि आप ही उनको समझते हो और उनको वहाँ पे कोई समझने वाला नहीं है। जो उनकी फैमिली इशूज है, इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे उनको कोई समझने वाला नहीं है डियर। अगर वो थर्ड पार्टी में भी है, तो जो आप समझते हो उनको, जिस तरह से आप उनको लेते हो, वहाँ पे उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट हैप्पी देयर। ओके डियर, आई एम बैटलिंग माई एडिक्शन। फिर से एक एडिक्शन का मैसेज आया है कि बहुत सारे एडिक्शन इशू हो सकते हैं बहुत सारे पार्टनर को। तो ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक, किसी तरह का भी अल्कोहल वो सेवन करते होंगे, तो उससे वो जो है ना बैटलिंग, यानी उससे वो लड़ रहे हैं अभी, एंड उससे वो निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो आपका पार्टनर बताना चाहते हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है कमिटमेंट से डरते हैं, मतलब
कि कमिटमेंट कर देंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, उसको कैसे निभाएंगे, उसको कैसे निभाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, इम्पेशेंट वाली चीज़ें, डिसबैलेंस वाली चीज़ें सोचते हैं। तो इसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कैरियर इशू हो सकते हैं, फाइनेंस इशू हो सकते हैं, फैमिली इशूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं और कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना किनके पार्टनर कमिटमेंट अपनी फैमिली इशूज़ या अल्कोहलिक होने की वजह से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने की वजह से ऐसे आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके डियर, जरूर से लिखना मुझे। कैन वी लीव द पास्ट इन द पास्ट? आपसे पार्टनर पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग, अगर हो सकता है कि आप हमेशा पास्ट को याद दिलाते होगे एंड उनको पास्ट की बातें बताते होगे, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग पास्ट को पास्ट में छोड़ दें और फिर एक नई तरीके से ज़िंदगी को जिए। तो बिल्कुल पास्ट को पास्ट में ही छोड़िए डियर, और फ्यूचर को सिक्योर करना है तो प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल पॉजिटिव होके जीना पड़ता है एंड पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना पड़ता है। ओके डियर। आई फैंटेसाइज अबाउट अस, वो कहीं ना कहीं ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग हो रही है उनकी एंड जो है वो आपके बारे में बहुत आपको मिस कर रहे हैं डियर, बहुत सारे लोगों के पार्टनर, एंड जो है वो आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपके साथ की वो लाइफ कैसी होती, वो फिर कभी साथ में बैठते तो कैसा होता, कभी साथ में खाते तो कैसा होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप में सोच रहे हैं। ओके डियर। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं ये मैसेज भेजा है कि वो लॉस्ट फील कर रहे हैं अपने आप को आपके बिना डियर। ओके, सो लास्ट मैसेज बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड अपने आपके बिना वो लॉस्ट फील कर रहे हैं डियर। ओके, सो आई होप कि आपको बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं डियर। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डिवाइन के मैसेजेस एंड डिवाइन के एडवाइस, लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी मेहनत को लाइक कीजिए एंड एक लाइक बनता है डियर इतनी मेहनत के लिए। सो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पर्सनल सेशन के लिए इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, स्टक बिल्कुल मत रहना। ओके डियर। सो डिवाइन के जो मैसेजेस हैं वो है आपके लिए, रिलीज योर एक्स। ऑब्वियसली जो भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, उनके लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ लीव योर टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेल्फ लव में आइए, पॉजिटिव रहिए और जो है अपने बारे में, अपने ग्रोथ में लगिए डियर। जब आप अच्छे हो जाओगे आपके पीछे 1000 आएंगे। ओके, सो जो भी आपके एक्स जिन्होंने टॉक्सिसिटी आप पे डाली है, जो टॉक्सिसिटी शो करते हैं अपनी बातों से एंड अपने कर्मों से, उनको छोड़िए डियर, उनको रिलीज़ कर दीजिए और उनको माफ भी कर दीजिए। ओके डियर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, बी पॉजिटिव, बी इन हाई वाइब्रेशन एंड सेल्फ लव कीजिए एंड अपना ग्रोथ खुद से कीजिए। ओके डियर। सो आपसे डिवाइन भी ये कहना चाहते हैं, केमिस्ट्री, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छे हैं और आपका ये मैसेज भी आया था कि हैव अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बिटवीन अस, आई थिंक वी हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन अस, है ना, ऐसे कुछ ऐसे मैसेज आया था, मेरे को याद है। देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन बिटवीन यू बोथ, तो आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन है, आप लोग दूर होकर के भी दूर नहीं हो, बिल्कुल नज़दीक हो, दिल के पास हो। ओके डियर, तो आपके जो है डिवाइन भी आप लोग को ये एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप लोग का केमिस्ट्री रियली बहुत अच्छा है। ओके, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो जब आप फॉरगिव कर दोगे, मतलब माफ़ कर दोगे एंड इनसे सीखोगे जो आपके साथ पास्ट में हुआ है डियर, तो आप जो है एक्सपीरियंस करोगे कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो गया है। ओके, तो आपसे डिवाइन ये कहते हैं कि सबको माफ़ करो एंड अपनी ग्रोथ में, सेल्फ लव में लगो एंड चीज़ें आपकी ऑलरेडी गॉड देख रहे हैं। ओके, वेडिंग, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के वेडिंग होने के चांसेस है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो आपके बहुत सारे लोगों के न्यू बिगनिंग हो रहे हैं, पार्टनर वापस आ रहे हैं, तो वेडिंग तो होगी, ऑब्वियसली होगी, आपके एक्स पार्टनर बहुत सारे लोगों के वापस आ रहे हैं। ओके डियर, जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेज रहे थे आप लोगों के लिए। ओके, अब मैं आप लोग को बता रही हूँ डिवाइन की एडवाइस जो आप लोग के लिए है, वो है सबसे पहले तो आप लोग को यही डिवाइन के मैसेज है कि सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, अपनी सारी जो इश्यूज है, सारी जो प्रॉब्लम है वो डिवाइन को सरेंडर करे, उस पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश ना करे, डिवाइन पे भी कुछ काम छोड़ दे, क्योंकि वो अपने तरीके से काम करता है डिवाइन गॉड, एंड उनको डिवाइन टाइमिंग पे ही वो चीज़ें होंगी। ओके डियर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और जो है बहुत सारे लोग जो है डर रहे हैं रिश्ते में आने से, कमिटमेंट देने से, तो वहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप फर्स्ट मूव एक एफर्ट लेने के लिए आपसे डिवाइन कह रहे हैं। ओके डियर, तो आप बिल्कुल एफर्ट लीजिए।
नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। अब आप जैसा इफर्ट लोगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। सो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अभी कुछ भी सेट नहीं है स्टोन में, आपकी किस्मत में कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन आप अगर इफर्ट लोगे तो आपकी किस्मत में सक्सेस लिखे जाएंगे। आप इफर्ट नहीं लोगे तो वो उसी अकॉर्डिंग जो है डिवाइन सेट करेंगे आपकी डेस्टिनी। ओके, सो आपको इफर्ट लेने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, अपनी ग्रोथ करने की जरूरत है, एंड जो है बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी डियर। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कुछ भी अगर आप इफर्ट लेते हो, और इन कमिंग फ्यूचर डियर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। इनकमिंग सिचुएशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए जो है बहुत ही सरप्राइजिंग सा गिफ्ट डिवाइन लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिखे हैं एक्वेरियस के लिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं और डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल सरप्राइजिंग सा आपके लाइफ में आ रहा है, हो सकता है आ जाए, एंड गॉड के गिफ्ट की तरह आपको लगे। एंड न्यू ईयर रियली आप लोग के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आए, मुझे ऐसा लग रहा है, आने वाला भी है, क्योंकि मुझे एनर्जी से पिक हो रहे हैं। एंड लव लाइफ में जो भी स्टक हो उनको एक सक्सेस मिले, एंड पीस मिले, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू माई डियर एक्वेरियस। ओके, सो मेरा रीडिंग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे न्यू व्यूअर्स। एंड कहीं पे भी स्टक हो डियर तो बिल्कुल अमृता विकास को याद कीजिए, स्टक बिल्कुल मत रहना। मैं ऑलवेज आपको जो है इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, सो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए एंड अमृता विकास से सेशन बुक कीजिए। ओके डियर, सो thank you so much for watching. Stay blessed always, my dear favorite Aquarius.